हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 19 फरवरी मंडे के लिए जो है एनालिसिस करेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स देखेंगे और लेवल्स देखेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाले वीक में क्या रह सकता है। तो चलते हैं पहले चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अगर आप देखोगे मंथली से स्टार्ट करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पोजीशन ठीक बनी हुई है, प्रॉब्लम नहीं है। वीकली पे आएंगे, वीकली पे भी अगर आप देखो ये 20 EMA पे इसने लगातार फोर्थ वीक था जो कंसोलिडेशन किया, और इस पूरे कंसोलिडेशन के अंदर में ये वीकली का जो कॉट है ये अभी जाकर के इसने पॉजिटिव किया है इस वीक में। ठीक है, तो ऊपर अगर हम देखेंगे 9 SMA, तो 9 SMA तक जाने की संभावना इसमें अब बन सकती है कि एक बार को 9 SMA टच करने ये ऊपर जा सकता है, बिकॉज यहाँ 4 वीक कंसोलिडेशन करने के बाद में एक रेंज में रहने के बाद में अब यहाँ कॉट इसका पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, और मंथली ऑलरेडी पॉजिटिव है। डेली पे आएंगे तो डेली पर भी वही कंसोलिडेशन है ये 17-18 जैन से लेकर के और अभी तक का। तो यहाँ अब एवरेजेस के ऊपर ये निकल गया है, तो इसका मतलब ठीक है, अभी ऊपर जाने की संभावना बन सकती है इसमें। एंड फिर आएंगे हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, सारी एवरेजेस के ऊपर है 3 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो इसके जो मीडियम टर्म के जो टाइम फ्रेम है वो ये चीज़ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ से हम एक ऊपर की तरफ ही जा सकते हैं। जो अभी इस समय करंट पोजीशन बनी हुई है वो अच्छी पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव साइड की बनी हुई है। तो एटलीस्ट वीकली के 9 SMA तक एक बार को अपन इसको टच करने ज़रूर जा सकते हैं। और ये जो हमारा लेवल है इसके ऊपर भी अभी हम काम कर रहे हैं कंफर्टेबली, और अब से तो काफ़ी ऊपर उससे हम आ चुके हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा मीडियम टर्म का हो गया। अब एक बार शॉर्ट टर्म पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। तो 1 मिनट पे मैं आया तो 1 मिनट पे अभी प्राइस सारी एवरेज के नीचे है लगभग। ठीक है, 3 मिनट पे मैं आया, वहाँ पे संगम वाला जोन में ही है अभी, तो इसको न्यूट्रल जोन कहते हैं। ना तो पॉजिटिव कहेंगे इसको यहाँ पर प्राइस को, ना ही हम पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, ना नेगेटिव कहेंगे ना पॉजिटिव कहेंगे। 5 मिनट्स पे आएंगे तो यहाँ पर भी ठीक है, अभी 50 EMA के ज़रूर थोड़ा नीचे है, बट ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अब मेरे को यहाँ देखने को क्या मिला कि सिर्फ एक ऐसा टाइम फ्रेम है 1 मिनट का जहाँ पर थोड़ा सा ये प्राइस सारी एवरेज के नीचे है और वो कभी भी ऊपर आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जितने भी टाइम फ्रेम है वो सारे हमने देख लिए, एवरेजेस के ऊपर हैं और सही से काम कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई बैंक निफ्टी में। दूसरा, हमने को वीकली चार्ट देख करके ये समझ में आ गया कि अब यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बन रही है, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर निकाला था इसने इस कैंडल के ओपन के ऊपर, बट वहाँ क्लोजिंग नहीं आई थी। अब फाइनली इस रेड कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है अपने को। इनफैक्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, ना सिर्फ ओपन, हाई के ऊपर। तो ये अपने आप में एक बुलिश साइन ऑलरेडी है ही। और हमने बात भी की थी कुछ दिन पहले कि अब जब जर्नी स्टार्ट होगी अगर ऊपर की, या ऊपर कोई ब्रेकआउट्स मिलेंगे तो वहाँ बैंक निफ्टी लीड करेगा, और वो होता हुआ आपने देख भी लिया। ठीक है, तो ये रहा। और एक बार हम वो देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि फ्राइडे वाले दिन के लिए कोई एंट्री पॉइंट मिले थे क्या अपने को। जो हमारा 50 EMA वाला सेटअप है वो एक बार लगाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर। सो मार्केट यहाँ ओपन हुआ। मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद में पहली बार यहाँ पर 50 EMA जो है ब्रेक हुआ, सॉरी इस कैंडल पे 50 EMA ब्रेक हुआ। और ये कैंडल का के बाद में ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी, ये कैंडल पे इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसका आप हाई देखोगे तो 46,351 है, एंड ये कैंडल की क्लोजिंग थी 350। तो एक पॉइंट से ये हाई क्रॉस नहीं कर पाया। हाई क्रॉस क्या हुआ कब हुआ, वो यहाँ पर जाकर के क्रॉस हुआ इस कैंडल पे। अब ये कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, आप इतनी बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप लोगे, लेना चाहोगे नहीं चाहोगे वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस कैंडल का कंफर्मेशन भी नहीं आया अपने को, कंफर्मेशन भी यहाँ काफ़ी ऊपर जा करके आया। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना, जिस कैंडल पे कंफर्मेशन आ रहा है जिस एरिया में, वहाँ प्रीवियसली रेसिस्टेंस भी हैं। तो थोड़ा अपने को वो भी देखना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ तो मेरे मेरे दो यहाँ पे लॉस हो सकते हैं। मतलब दो नेगेटिव चीज़ें मेरे को यहाँ दिख रही है। एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है प्राइस की, जो पहली कैंडल बनी थी, इस कैंडल को भी हम काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं, पुरानी वीडियोज़ में मैंने बता रखा है। जो 3 मिनट की पहली कैंडल होती है उसका हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो ब्रेक नहीं हुआ। दूसरा, मैं अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस की कैंडल कितनी बड़ी है, ये वाली जिसने कंफर्मेशन, जिसने ये 50 EMA को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये 120 पॉइंट की कैंडल है। तो क्या मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, वो भी तब जब मैं मेरे को दिख रहा है कि प्राइस एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, जो फर्स्ट कैंडल भी अभी क्रॉस नहीं हुई है। तो यहाँ अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहेगा। अब ये जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जिसमें रिस्क मैनेज अपना करना होता है, ये चीज़ें अपने को आपको ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ उसके बाद फिर हम वापस आए यहाँ पर। ये कैंडल ने मार्जिनली बहुत छोटे से पॉइंट से 50 EMA को काटा, और उसके बाद ये कैंडल पे अपने को वापस से इसमें हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई। सो उसके बाद अपने को ये वाली कैंडल मिली
एंड इसका हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ। अब अगेन वही, ये एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा था, तो अब ये रेजिस्टेंस एरिया अगर हमने ब्रेक होने का एक बार वेट किया और ये कैंडल हमने जब मिली अपने को क्लोजिंग, और उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हो मूव बना, क्योंकि हमने पहले ये चीज़ भी डिस्कस कर रखी है कि जब 3 मिनट की जो पहली कैंडल होती है उसका हाई ब्रेक होता है, और साथ ही साथ अपना ये सेटअप भी ऑलरेडी इसके अंदर था, तो ये दोनों सेटअप हमने मिलाए, तो ये आपको एक बढ़िया ट्रेड ऊपर की तरफ मिलते हुए दिखा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर वापस से ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है, लेकिन जब ये कैंडल का हाई कटा है ऊपर कोई कंफर्मेशन आया ही नहीं है, तो यहाँ कोई अपनी एंट्री का मतलब ही नहीं है। अब नेगेटिव की साइड में देखेंगे तो ये पॉजिटिव कैंडल ने 9 SMA को काटा, इस बड़ी कैंडल ने इसका जो है लो ब्रेक किया, और इसका जो कंफर्मेशन आया वो यहाँ आया। अब अगेन वही है कि ये जो एरिया है, ये कैंडल का स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो ठीक है, एल्स छोड़ भी सकते हैं अपना रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए। अगर आपने ट्रेड किया है तो ये छोटा सा एक आपको मिला भी है, और ये हमने वीडियो में बात भी की थी कि 3 बजे के आसपास कोई सिग्नल मिलेंगे, 3 बजे के बाद में, तो चाहे तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं 3:10 3:15 के बाद में, तो वो भी आपकी चॉइस है। प्लस इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड भी अपने को देखना होता है। तो ये एक ट्रेड मिला उस दिन बैंक निफ्टी में, काफ़ी बढ़िया। सो एक बार हम निफ्टी का चार्ट भी यहीं लगा लेते हैं और निफ्टी पे भी एंट्री पॉइंट देखते हैं, फिर उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सो निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी का भी अगेन ये 3 मिनट का चार्ट है। यहाँ तक कोई अपने को एंट्री नहीं मिली, क्योंकि 50 MA के नीचे कोई क्लोजिंग आई ही नहीं। उसके बाद पहली बार यहाँ पे प्राइस गया 50 MA के नीचे इस कैंडल पे, 14:15 वाली 2:15 की जो कैंडल थी, एंड उसका हाई कटा है ये आपका इस कैंडल पे, और इसके बाद में आपको ये कैंडल पे मिला है कंफर्मेशन। अब यहाँ पर आपका एक एरिया बनता है जो कि ये स्टॉप लॉस का एरिया था। जब ये प्राइस वापस नीचे आया और ये एरिया कटा, तो यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इस दिन में अगर हम देखेंगे तो आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब अगेन वही चीज़ है कि कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो कि आपको 100% रिवॉर्ड देगी, कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे ही होंगे, और वही आपने यहाँ पर होता हुआ देखा। एंड उसके बाद जब वापस प्राइस यहाँ पर 50 MA के नीचे आया, अगेन इस कैंडल ने काटा, फिर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई, लेकिन इस ग्रीन कैंडल का लो जब कटा यहाँ पर, तब तक अगेन वही 3 सवा 3 हो चुके थे, तो प्राइस ने नीचे आकर के आपको एक मूव दिया, बट इस मूव को अपन प्ले नहीं मानेंगे। सो बेसिकली पूरे दिन में निफ्टी में हमारा एक यहाँ पर इस कैंडल पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये जो कैंडल ने ये वाली जो एंट्री हुई थी हमारी इस कैंडल पे, इस कैंडल ने हाई काटा था और इसका कंफर्मेशन यहाँ आया था। उसके बाद प्राइस वहाँ से ऊपर नहीं गया, ये आपका एक निफ्टी में स्टॉप लॉस हिट हुआ। और बैंक निफ्टी में आपको जैसा मैंने दिखाया एक बढ़िया ट्रेड होते हुए दिखा ये वाला हाई कटने के बाद में। ठीक है, तो अब चलते हैं एक बारी निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का चार्ट समझते हैं। सो ये है निफ्टी का चार्ट। यहाँ हम सॉरी मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे। मंथली टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया बना हुआ है, कहीं कोई समस्या है ही नहीं इसके अंदर में। वीकली पे आएंगे, वीकली भी बहुत बढ़िया बना हुआ है इसका, एंड डेली भी परफेक्ट है। अब ये एनालिसिस हमने अपनी जो कल एक यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें एंट्री और उसकी बात करी थी हमने कि मल्टी टाइम फ्रेम को यूज़ करके सही एंट्री कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने पोजिशनल तो इसकी डिस्कशन कर ही ली थी कि जब तक ये हाई के ऊपर मुझे 2 कैंडल नहीं मिलेंगी, पोजिशनली कोई बाइंग का भी कोई मतलब नहीं है। और नीचे में जो एरिया था वो ये एरिया था 3R पे, जहाँ ये बार बार सपोर्ट ले रहा था। ये चीज़ हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो अब एक थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसमें भी देखते हैं क्या पोजीशन है। इसमें भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस सारी एवरेज के नीचे है। 3 मिनट पे आएंगे, यहाँ पर 50 के नीचे है। 5 मिनट, 15 मिनट, उसके अलावा जो है सारे टाइम फ्रेम जो है पॉजिटिव बने हुए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि एक तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 15 मिनट पे जब ये 200 को क्रॉस करके गया है, तो ये एक बार भी इसने रीटेस्ट नहीं किया। अगर प्राइस रीटेस्ट करता हो जाता है तो फिर वो ज़्यादा सस्टेनेबल मूव होता है, या फिर एक ये रहता है कि हाँ आप यहाँ से प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करने की संभावना है। बट 15 मिनट पे भी देखोगे, 30 मिनट पे भी देखोगे, 1 आवर पे भी अगर आओगे, तो यहाँ पर क्या है, 1 आवर पे तो नहीं, ये तो संगम के बाद निकला है, तो 15 और 30 मिनट ऐसे हैं जहाँ पर हमने 200 EMA को रीटेस्ट नहीं किया। क्योंकि कभी भी 200 EMA से प्राइस निकलता है ना, जैसे यहाँ से निकला था, तो अगर रीटेस्ट करके जाता है तो वो ठीक रहता है। बट ये विदाउट रीटेस्ट गया और सामने एक रेजिस्टेंस खड़ा है, तो संभावना ये है कि थोड़ा सा इसमें करेक्शन मिल सकता है। तो चार्ट अभी भी वही है कि अपोजिट हो रखे हैं। बैंक निफ्टी इस समय करंट जो आज की जब हम बात कर रहे हैं 18 फरवरी के दिन में, इस समय बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा बेटर है निफ्टी के कंपैरिजन में। ठीक है जी, तो ये है। एंड अब एक बार लेवल्स देख लेते हैं निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी। सो जो लेवल्स हैं वो लेवल ये हैं, सारे आप नोट करके रख सकते हो। ये एक लेवल है जिसके बाद एक थोड़ा आपको अच्छा मूव मिल सकता है 100 पॉइंट का, और ये सब लेवल्स हैं। ये नीचे के लेवल सिमिलर हैं, ये कई दिन से वही चले आ रहे हैं, तो ये लेवल आप नोट कर लेना। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के भी लेवल देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी में अगर आप आओगे तो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो ये हैं, इनको भी आप नोट कर सकते हो। ऊपर में एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर 46,500 के आसपास, फिर उसके बाद 46,800, यानी कि लगभग 47,000 के आसपास, जो कि अभी हमने देखा वीकली का जो 9S में भी आ रहा था। और उसके अलावा नीचे के ये जो लेवल्स हैं ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये कंजेशन जोन है, यहाँ पर डबल रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये एक कॉशियस वाला एरिया है। ये निकलने के बाद ही आपको अच्छी तेज़ी दिख सकती है, और ये नीचे के लेवल्स हैं, ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया बैंक निफ्टी की चाल क्या रह सकती है, उसको हमने जज किया वीकली के कॉर्ड से, और सारे टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि पॉजिटिव बने हुआ है। और निफ्टी में हमने देखा कि 15 मिनट 30 मिनट पे एक एरिया ऐसा था जो वो छोड़ करके गया, यानी 200 EMA को रिटेस्ट नहीं किया उसने, जो कि बैंक निफ्टी ने किया था। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे 15 मिनट का, तो ये एक सेकेंड, ये जब यहाँ से 200 EMA निकाला था तो एक बार ये नीचे आया वापस, फिर ऊपर गया, और सेम 30 मिनट पे जब इसने ये एक एरिया निकाला, फिर ये वापस आया नीचे रिटेस्ट किया। तो ये इस तरह का जोन निफ्टी में नहीं बना। अगर निफ्टी भी इस तरीके से जाता तो फिर प्रॉब्लम नहीं थी। निफ्टी को अगर देखोगे दोनों में डिफरेंस, तो ये कैंडल ने 200 EMA काटा और सीधा सीधा ऊपर चला गया, ऐसे ही यहाँ पर किया इसने, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है। और जब भी कोई ऐसा एरिया होता है जो छूट गया होता है या रिटेस्ट नहीं हुआ होता, और उसके बाद उसके सामने प्रीवियस एक रेजिस्टेंस खड़ा होता है, तो कई बार मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये देखा गया है कि प्राइस वहाँ से पलटता है। और अगर नहीं भी पलटता है, वो ब्रेकआउट कर भी लेता है, तो उसको ब्रेकआउट करने के बाद ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, वो वापस से वो एक बार नीचे आता है घूम करके, जिसको फिर हम लोग बोलते हैं कि ब्रेकआउट फेल हो गया, ठीक है। तो ये एक लर्निंग भी है। अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देख रहे हो, तो ये ज़रूर देखो कि क्या कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जो वो छोड़ करके आया है, या कोई काम तो नहीं छोड़ा है नीचे अपना पेंडिंग, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने मिल गया होगा आपको। एंट्री पॉइंट्स के बारे में भी आपने देख लिया कि एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, और एक बैंक निफ्टी में एक बहुत बढ़िया अपने को ट्रेड भी मिला, ठीक है जी। चलिए वीडियो क्लोज करते हैं, एंड मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करते हैं।